हेलो स्टूडेंट्स, बेहद जरूरी जानकारी। आखिरी कुछ घंटे यानी 1 से 1.5 घंटे और बचे हैं आपके ड्यू में एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए। उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बहुत खास जानकारी अभी रिलीज की है कि अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर, ईडब्ल्यूएस इस तरह के सर्टिफिकेट्स लगाना चाह रहे हैं एडमिशन के लिए, तो क्या बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो फटाफट से इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए। और अभी भी अगर आप ने नहीं अपलोड किया है या आप कुछ कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेकर, तो उसको एडिट करने वाला ऑप्शन, या उसको अगर आप नया अभी फ्रेश अप्लाई करने वाले हैं, कोई ऐसा जिसने नहीं किया, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये इन्होंने स्पेशली बहुत कैटेगोरिकली बता दिया है कि क्या करना है। अब देखिए, उन्होंने ये बोला है कि अगर आप ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमिलेयर हैं, या आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, तो वो सर्टिफिकेट, बहुत स्पष्ट सुन लीजिए, कोई डाउट नहीं, 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर नहीं है तो क्या उन्होंने बोला है ऑप्शन। 31 मार्च 2023 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के इनकम के बारे में बताया हो। अब ये नहीं कि 2022-23 में बना हो, ऐसा नहीं बताया है। बना होना चाहिए 31 मार्च 2023 के बाद का, और उसमें जो आपका डिक्लेरेशन है इनकम का या जो आय का बताना है, वो 2022-23 की आय होनी चाहिए, यानी 31 मार्च 2023 तक की आय उसमें आप दे सकते हैं। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की जो इनकम है, उस हिसाब से आप 31 मार्च 2023 के बाद का सर्टिफिकेट आपको दिखाना है। ये क्लियर है, जो सर्टिफिकेट आपका बना हो उस पर डेट 31 मार्च 2023 के बाद की होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अगर नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया है और मिला नहीं है, क्या करें? तो उन्होंने कहा है कि इस केस में आप एक अंडरटेकिंग लगा दीजिएगा। आप क्या करिएगा? एक अंडरटेकिंग लगा दीजिएगा। ये अंडरटेकिंग लगाकर भी आप क्या कर सकते हैं कि भाई मैंने अप्लाई कर दिया है, चाहे तो कोई एप्लीकेशन नंबर होगा तो उसमें लगा दीजिएगा, मैंने अप्लाई कर दिया है और जैसे ही मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। मैं कॉलेज में प्रेजेंट करूंगा। जब आप कॉलेज में चले जाएंगे एडमिशन के बाद, तो आपको वो सर्टिफिकेट हर हाल में दिखाना होगा, वरना एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो अच्छा, दूसरा, जो हैंडीकैप वाला एप्लीकेशन जो लोग लगा रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा कि जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है कि हाँ इनका सर्टिफिकेट मान होगा, उसी हॉस्पिटल का लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तीसरा, जो लोग पूछ रहे हैं कि सर सेंटर का मान्य होगा ओबीसी एसटी वाला या किसका मान्य होगा, देखिए, वो अगर स्टेट ने भी कोई सर्टिफिकेट आपको दिया है, तो वो जाति जो आपकी है वो केंद्र सरकार के सूची में वो जाति होनी चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई राज्य है, वो एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसी जाति है, जैसे एग्जाम्पल राजभर, मान लीजिए कोई ऐसी जाति है जिसको राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दे दिया, लेकिन केंद्र की लिस्ट में वो नहीं है, तो उस केस में वो नहीं माना जाएगा ओबीसी। लेकिन अगर राज्य सरकार ने बनाया और स्पष्ट है कि केंद्र की सूची में है, उन्होंने लिख भी दिया कि भाई केंद्र की सूची में ये जाति ओबीसी में आती है, तो आपके सर्टिफिकेट से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सर्टिफिकेट ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस का 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए, जिसमें आय 2022-23 की हो, ठीक। नहीं है तो अंडरटेकिंग बना दीजिए कि हमने अप्लाई कर दिया है और हम जल्द ही कॉलेज में प्रस्तुत कर देंगे, तो भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो आपका ओबीसी या कोई भी जाति जो है, अगर ओबीसी जाति है मान लीजिए लेट सपोज, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस जाति को ओबीसी माना है, तभी उसको ओबीसी माना जाएगा और तभी ओबीसी का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। तो ये कुछ जरूरी जानकारियां थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। फटाफट से आप इसको चेक कर लीजिए, और अगर इसको कोई दिक्कत परेशानी हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।